कैरेट डिलाइट गाजर के साथ बनने वाली ये स्वीट डिश मिठाई इतनी बेहतरीन बनकर तैयार होती है, इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार होती है कि आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रेसिपी हमको पहले क्यों नहीं पता थी, क्योंकि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाजरें मैंने ले ली, 400 ग्राम गाजरें हैं जिनको मैंने पहले छील लिया, धो लिया, आगे पीछे से डंडल काट दी। अब मैं इसकी मोटी मोटी कटिंग कर लूँगा क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है। अच्छे से धो लेना है, अच्छे से इसकी सफाई कर लेनी है। अंदर वाले कील अगर सफ़ेद हो, पक्के वाले हो तो आपने रिमूव कर देनी है, नहीं तो नहीं निकालने, इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। गाजरों को आपने मोटा मोटा काट लेना है। गाजरों को मैं काट लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। गाजरें बीच में मैं शामिल कर दूंगा जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। सिर्फ हमने इसमें पानी डालना है, पानी इतना डालना है कि ये एक दफ़ा डूब जाएं। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने ये पानी बीच में इस्तेमाल करना है। गाजरों को हमने गला लेना है। ढकना लगाकर 10 मिनट के लिए मैं इसको बॉयल होने के लिए रखूँगा। गाजरें अच्छे से गल जाएंगी। 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 10 मिनट हो गए हैं बॉयल आते हुए। देखें गाजरें हमारी अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। चेक भी कर लेते हैं, इनको तोड़कर देख लेते हैं कि अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हुई है कि नहीं। माशाल्लाह बेहतरीन सॉफ्ट हो गई हैं, अंदर तक ये सॉफ्ट हो गई हैं। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा और गाजरों को चूल्हे के ऊपर से मैं उतार दूंगा ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं और इनको हम ब्लेंडर जार में डाल सकें। इनको ठंडा होने देते हैं। देखें थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, हीट कुछ निकल गई है, कुछ गर्म है। बस हम इनको ब्लेंडर जार में डाल कर इनको पीस लेंगे। इनका हमने बारीक पेस्ट बनाना है। यही पानी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना। 1 से 2 घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे और बेहतरीन हमारी ये डिलाइट बनकर तैयार हो जाएगी। वही पानी बीच में मैंने शामिल किया है। बस हमने इसको फाइन पेस्ट बना लेना है। बहुत जल्दी से बन जाएगा क्योंकि गाजरें हमारी अच्छे से गली हुई हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-1.5 मिनट में ये अच्छा पेस्ट बन जाएगा। दोबारा उसी फ्राई पैन में मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि उसी से ही खैर बरकत और टेस्ट आता है। 1 कप मैंने चीनी ली है। 400 ग्राम गाजरों के लिए 1 कप चीनी ली है। फ्लेम में ऑन कर दूँगा। चीनी को बीच में मिक्स कर दूँगा। चीनी जैसे मेल्ट होती है तो हम इसमें तीसरा इसका लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1 गाजर, 1 चीनी और दूसरी इसकी लास्ट इंग्रेडिएंट्स क्या है वो है कॉर्नफ्लोर। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसमें कितनी मिकदार में जाएगा वो भी आपको बताता हूँ। कटोरी मैंने ले ली है। 400 ग्राम गाजरों में 4 टेबलस्पून को लेवल करके डालना है। ज़्यादा भरा हुआ ना हो, बस इतना कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। बीच में पानी शामिल करेंगे और इसको घोल लेंगे। गुठली को ख़त्म कर लेंगे। हर बार मैं आपको बताता हूँ गुठली ख़त्म करनी होती है। अगर आपकी गुठली बीच में बनी रह जाए तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, सारी चीज़ें भी ज़ाया हो जाएंगी और चीज़ आपकी अच्छी नहीं बनेगी। देखें बॉयल आ चुका है गाजरों में, तभी हमने इसको बीच में ऐड करना है और चमचा हिलाते हुए ऐड करना है। इधर भी लम्स बन सकते हैं, लम्स आपने नहीं बनने देने, साथ साथ चमचा हिलाते रहना है। फ्लेम आपका ऑन होना चाहिए और अब आपने 5 मिनट तक चमचा हिलाते रहना है मुसलसल। 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन आपने चमचा नहीं रोकना क्योंकि ये नीचे से लगने का ख़तरा होता है, थिक हो जाता है, इसलिए ये नीचे से लग सकता है। इसलिए आपने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है रेसिपी। आप ख़ुद भी बनाएं, घर वालों को भी बना कर दें या मेहमान आए तो उनको भी पेश करें। इंशाल्लाह आपसे सब इसकी रेसिपी मांगेंगे और जब आप बताएंगे तो वो कहेंगे इतनी आसान और इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार हुई है। गाजरों का हलवा तो बनता ही है, ये गाजरों से कैसी मिठाई बना दी। देखिए ये थिक होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इसमें एडिशनल करूँगा, थोड़ा सा मैं बीच में डालूँगा लाल कलर, मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है। रेड फूड कलर डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कलर लाने के लिए, थोड़ा प्यारा लगेगा ना इससे, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस चमचा हिलाते हुए मैं इसकी बुनाई करूँगा। किस टाइम तक करूँगा मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम तक करूँगा जब ये इतनी थिक हो जाए और नीचे से पैन को छोड़ दे और इस तरीके से थिक हो जाए, इतनी आपने थिक करनी है। फिर आपने इसको डिश आउट करना है। जल्दी से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन आपने चमचा हिलाते रहना है। अब मैं इसको निकाल लूँगा किसी प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, इतना ठंडा होना चाहिए कि आपका हाथ इसको आराम से बर्दाश्त कर सके। ठंडी हो गई है, हाथ को आपने ग्रीस कर लेना है, ऑयल के साथ लाजमी करना है, नहीं तो ये हाथों पे चिपकेगी। और ऑयल लगा लेंगे तो बहुत अच्छी से ये शेप ले लेगी। आप
किसी किस्म का भी शेप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। नारियल का बुरादा ऊपर मैं लगा रहा हूँ, आप लगाना चाहें लगा लें, वैसे लगाएं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है देखने में भी और टेस्ट में भी। और ऊपर आपके पास जो भी नट्स हैं आप उसके साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। एक और मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। आपने नारियल का बुरादा लगाया और आपकी बेहतरीन गाजर की मिठाई बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।